बीजेपी वाले इसको असल लपक रहे हैं। वो कह रहे हैं दलित नेता का अपमान हुआ है जिन्होंने लगभग 3 दशक से ज्यादा पॉलिटिक्स को अपना कांग्रेस पार्टी को दिया। मनोहर लाल जी आपको खुला ऑफर दे रहे हैं। ऐसा है, भाजपा मैं समझती हूँ इनके काफ़ी नेताओं से जो आज टिप्पणी कर रहे हैं उनसे ज़्यादा लंबा राजनीतिक जीवन मेरा रहा है, तो मुझे नसीहत ना दें। मैं अपना रास्ता और मेरी पार्टी मेरा रास्ता खुद तय करना जानते हैं और हम करेंगे, मजबूती से चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। और भाजपा है या कोई है, वो मैं जानती हूँ किस तरह की टिप्पणी की जा रही है और भ्रम फैलाए जा रहे हैं कि शैलजा इस पार्टी में जा सकती है, तो खबर है, मतलब ऐसे खबर आ रही है। वो आपसे सीधा पूछ लेती हूँ कि 25 को पूछ लीजिए, डेट भी बताया जा रहा है कि 25 सितंबर को आप भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रही हैं। क्या इस बात में सच्चाई है? मुझे ये बताइए कि ये निकली कहाँ से है? ना तो शैलजा कभी ऐसा सोच सकती है, ना शैलजा के खून में ऐसी बात है। शैलजा की रगों में कांग्रेस का खून है। और मैंने पहले भी कहा, जैसे मेरे पिताजी तिरंगे में, कांग्रेस के तिरंगे में लिपट कर गए थे, शैलजा भी तिरंगे में लिपट कर जाएगी। ये तो आपने बहुत बड़ा कमिटमेंट कर दिया है। मेरी पार्टी, मेरी विचारधारा, हमारे नेतृत्व के प्रति मेरा कमिटमेंट है। ये मेरा कमिटमेंट। फिर ये नाराजगी आपकी क्या भारी पड़ेगी? पार्टी के अंदर देखो, अब कई तरह की बातें होती हैं। नाराजगी कहें उसको या कुछ भी कहें, वो तो हमारा हक है अपनी पार्टी में। बिल्कुल दिखा, घर में आप नहीं अपने मम्मी पापा से दिखा देते। पर वो नाराजगी मतलब उसकी कई बार कीमत भी चुकानी पड़ती है ना, क्योंकि पार्टी इसको ज्यादातर इनडिसिप्लिन मानती है। आप देखिए, ये हरियाणा के जो जिंद है वहां पर एक महासम्मेलन हुआ और उसमें दलित समुदाय ने आपके पक्ष में नारे लगाए, भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ नारे लगाए। कई जगहों पर उनका पुतला फूका जा रहा है। कई जगहों पर ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने आरक्षण हटा देंगे का बयान दे दिया है। कांग्रेस पार्टी दलित समुदाय के खिलाफ है, कुमारी शैलजा के खिलाफ है। क्या इससे पार्टी को नुकसान नहीं होगा? नहीं, देखो, अपनी अपनी भावनाएं कुछ लोग रख सकते हैं, लेकिन मैं तो यही कहूँगी कि हमको सबको मिलकर अब आगे बढ़ना चाहिए। ये बातें, कुछ लोगों के मन में डिसअपॉइंटमेंट होती है। मेरी डिसअपॉइंटमेंट इतनी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि मैंने कांग्रेस में ही रहना है और हमारा ये संघर्ष जारी रहेगा और आगे हम बढ़ेंगे। तो ये चीज़ तो देखो, जहाँ तक मेरी बात है, ये इसको डिसअपॉइंटमेंट उस ढंग से ना लें कि आज हम हताश निराश होकर बैठ गए। ऐसी कोई बात नहीं है। हताश निराश अलग चीज़ होती है, बहुत सीरियस मामला होता है। शैलजा ना कभी हताश होती ना निराश होती। मैंने बहुत से मकाम देखे हैं ऐसे। तो ये ऐसे वक्त पर हो रहा है, बीजेपी वाले पता है कैसे टारगेट कर रहे हैं कि देखिए, ये ऐसे वक्त पर हो रहा है जब कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष दलित समाज से आते हैं। ऐसे वक्त पर कुमारी शैलजा का अपमान हो रहा है। देखो, भाजपा के पास कोई और बातें नहीं हैं। पहली बात तो मैंने खारिज कर दी आपके इस फोरम से। लोग बार बार पूछते, मैंने कहा कई बार, चलो ये लोग अपना वो कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, लेकिन असलियत सबको पता है। कांग्रेस पार्टी को पता है, मेरे नेतृत्व को पता है, और हमारे एक कांग्रेस जन जानता है कि शैलजा कभी कांग्रेस नहीं छोड़ सकती। तो भाजपा अपना घर देखे, अपना रास्ता खुद देखे, क्योंकि भाजपा डिक्लाइन पर है, नेशनली भी डिक्लाइन पर है और हरियाणा में भी डिक्लाइन पर है। ये बच्चा बच्चा जानता है कि भाजपा की सरकार नहीं बनने वाली, कांग्रेस की सरकार ही बनने वाली है। अब उसमें ये जो 10 साल का अपनी बात तो कह नहीं पा रहे, तो दे आर क्लचिंग एट स्ट्रॉज। इनके के सहारे लेना चाह रहे हैं, दूसरी पार्टियों से, कांग्रेस में से मुद्दे निकालना, उखाड़ना चाह रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं। पर आपको भी लगता है ऐसा कि कांग्रेस पार्टी के लिए एक सुनहरा मौका था? देखिए, यहाँ पर हमेशा जाट वर्चस्व पॉलिटिक्स चलती है और कांग्रेस पार्टी करती है। लगातार उस समुदाय से वो सीएम बनाते हैं। जो मायावती जी ने भी लिखा कि जातिवादी लोगों को कुर्सी दी जाती है। ये सुनहरा मौका था, एक महिला, एक दलित फेस, जिसके जरिए वो संदेश पूरे देश में दे सकते थे। ये सुनहरा मौका तो था ना उनके पास? था क्यों है, पास्ट क्यों? अंजना जी, पास नहीं है। हाँ। ऐसा नहीं है, वो कहते हैं ना, वो बीता वक्त नहीं जो लौट कर नहीं आएगा। फ्यूचर है। हाँ। ऐसा नहीं है। और समय का चक्र कैसे घूमेगा कोई नहीं जानता। समय का चक्र तो घूमता है,
ऐसी क्या बात है। अब हुड्डा साहब भी पैसिफाई कर रहे हैं, वो कह रहे हैं नहीं नहीं कुमारी शैलजा जी तो हमारी बहन है, जबकि आप उनकी रैली में नहीं जाते हैं, वो आपके संपर्क यात्रा में नहीं देखो पहुंचते हैं। वक्त तो बहुत कुछ कहलवा देता है, बहन भी, सम्मान भी, वो सब कहला देता है। एक सेंस ऑफ पावर भी आपको आ रहा है कि आपने भूपिंदर हुड्डा से ये सब बुलवा लिया अपने लिए। एक्सक्यूज मी, हाँ। इसमें कोई सेंस ऑफ पावर नहीं है। पार्टी में मेरी अपनी जगह है, औरों की अपनी जगह हो सकती है, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। मैं किसी तरह से, मैं हीन भावना से नहीं कभी त्रस्त होती।